भाई बहन के प्रेम का पर्व जो कि रक्षाबंधन की ही तरह भैया दूज या भाऊ बीज या यम द्वितीया, यह पर्व क्यों कहा जाता है यम द्वितीया, और इस पर्व पर बहनें जो है भाई के लिए किस तरह का व्रत करती है, इस दिन क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर्व के विषय में, जो कि भाई और बहनों का प्रेम का पर्व है, जो एक दिन किस देवता को समर्पित है यह दिन, इस पर्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कथावाचक बाल व्यास मानस जी महाराज। राधे राधे महाराज जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण जी। आप सभी को भैया दूज यम द्वितीया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बहुत कामनाएं, जिसमें बहनें अपना प्रेम अपने भाई के लिए दिखाती हैं। यह यम द्वितीया कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू शास्त्र और सनातन अवलंबी इसे एक पौराणिक कथा के अनुसार में यमुना मैया और यम देवता से जोड़ते हैं, और उनकी कथा बड़ी प्रचलित भी रही है कि पूर्व काल में एक बार यमुना ने अपने भाई को, यमराज को, अपने घर पर भोजन कराया, और जब भोजन करने के लिए यमदेव आ रहे थे तो उसी समय उन्होंने नरक के जितने भी प्राणी थे सबको मुक्त कर दिया। सभी लोग नरक की यातना से छूट गए, पाप से मुक्त हो गए, बंधनों से मुक्त हो गए। तो उसी को लेकर के ये त्योहार मनाया गया है, और उसी दिन से ये परंपरा चली कि प्रत्येक इस यम द्वितीया के दिन में, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के तिथि के दिन में भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, जो कि भाई बहन के प्रेम को दर्शाया जाएगा। कभी कभी की यह मान्यता है कि एक कथा ऐसी भी आती है कि सुभद्रा का उस समय भगवान कृष्ण ने जो है रक्षा किया था, तो उसके मान्यता के अनुसार भी भाई दूज की महत्ता बढ़ जाती है। लेकिन ये यम और यमुना की कहानी से ज्यादा प्रचलित है। इस दिन शास्त्रों के अनुसार में और स्मृतियों के अनुसार में माना जाता है कि किसी भी भाई को अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, अपने बहन के यहाँ ही भोजन करना चाहिए उस दिन। और जिसकी बहन ना हो वह किसी संबंधी बहन के या किसी रिश्तेदारी बहन, मुंहबोली बहन, जैसी भी बहनें हैं, उन बहनों के यहाँ ही भोजन करें। उनकी इस मान्यता के अनुसार भाई और बहन दोनों में प्रेम बढ़ता है, दोनों में सौहार्द की स्थापना होती है, और दोनों मिलकर के एक नए कृत्य में दोनों एक दूसरे के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, भगवान से दोनों प्रार्थना करते हैं। ये स्मृति शास्त्र के अनुसार में जो है एक श्लोक पढ़ा गया है कि भ्रातस्त्वा नुजाताहम भुक्षम भक्तमिमं शुभम प्रीते यमराजस्य यमुनायाम विशेषतः, कि जब भाई बहन के यहाँ जाए तो विशेष उपहार लेकर के जाए, और उपहार लेकर के ऐसा उपहार लेकर के जाए जिसको देखते ही बहन प्रसन्न हो जाए, उसके आभा मंडल पर प्रसन्नता हो जाए। फिर बहन टीका चंदन लगा करके, विशेष किसी पूजा का विधान नहीं है, लेकिन भाई बहन को जो है वो संवाद जो है, बहन भाई को टीका लगा करके, अक्षत लगा करके भाई के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की, निरोगी होने की प्रार्थना करती है, और उसे शुद्ध सात्विक भोजन कराती है। तत्पश्चात भाई उपहार देता है, और विशेष उपहार में चाहे कुछ भी लेकर के जाइए, उनके लिए एक नारियल का फल जरूर लेकर के जाइए। नारियल पूर्ण फल है, और वह पूर्ण फल पूर्णता की प्राप्ति कराता है, भाग्य को जागृत करता है, लक्ष्मी की स्थापना करता है। इसलिए बहनों के लिए स्पेशल नारियल का फल लेकर के अवश्य जाएं इस भाई दूज में। पहले कभी नहीं लेकर के गए होंगे, लेकिन इस भाई दूज आप नारियल का फल लेकर के जाएं। ये बहनों के लिए भी शुभ है, और उस नारियल को फल को लेते समय बहन जो आशीर्वाद देगी उससे भी आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी। भाई दूज में जो भाई अपने बहन के यहाँ भोजन करता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार में राहु, केतु और शनि
जैसे पाप ग्रहों का भी प्रभाव कम होता है, वो पाप ग्रह भी शुभ आचरण वाले होकर के अच्छा फल देने लगते हैं। जी। ऐसी बहुत सारी लोक प्रचलित मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार में भाई दूज मनाना चाहिए। जी, जैसे कि महाराज जी। जी ने कहा कि नारियल का फल जो है वो उसका प्रयोग अवश्य करें, और ज्योतिष दृष्टिकोण से भी देखें तो बहुत फायदे हैं। जैसे राहु मजबूत होता है अगर भाई जब बहन के घर में भोजन ग्रहण करता है तो। जी, तो महाराज जी जैसे रक्षाबंधन में रक्षा का सूत्र बांधा जाता है, तो और इस पर्व भाई दूज में टीके का विशेष महत्व है, और टीके के साथ क्या रक्षा का सूत्र यहाँ पे भी बंधा जाता है इस त्योहार पे भी? नहीं, रक्षा सूत्र की आवश्यकता नहीं है। बहन प्रत्येक पल जो है भगवान से प्रार्थना करती है टीका लगाते समय। हमारे यहाँ तो वैसे भी प्रचलित चीजें हैं जो सामान्यतः हर घरों में अब तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन प्रायः हम लोग जैसे अभी भी गांव जाते हैं तो गांव से जब भी वृंदावन आना होता है या माँ के पास से बहन के पास से आते हैं, तो उस समय बहन हम लोगों को टीका चंदन लगा करके आशीर्वाद देती है कि आप जिस मार्ग में जा रहे हैं यह मार्ग बड़ा कठिन है, इस मार्ग में सरलता पूर्वक आप प्रवेश कर रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा ऐसी बनी रहे। तो वही परंपरा विशेष भाई के लिए, क्योंकि रोज बहन उपलब्ध नहीं होती है, ब्याह करके अपने ससुराल चली जाती है, तो एक दिन का ये अवसर मिलता है जिस दिन बहन दिल खोल करके भाई के लिए प्रार्थना करती है, दिल खोल करके भाई के लिए आशीर्वाद देती है कि भाई 365 दिन मैं तुम्हें टीका चंदन नहीं लगा पा रही हूँ, लेकिन आज के दिन मैं तुमको टीका चंदन लगा करके 364 दिन का आशीर्वाद, जो शेष आशीर्वाद है वो तुमको मैं दे रही हूँ। इसी आशीर्वाद से तुम्हारा पूरा वर्ष भर अच्छा रहे, ग्रहों का प्रभाव कम हो, तुम्हारे अंदर की सद्भक्ति सद जागृति बनी रहे, अच्छा संगत हो, अच्छा रंगत हो, खूब खाओ पियो फलो बढ़ो, यही आशीर्वाद बहनें देती हैं, जो प्रायः देते आ रही हैं। ब्याही बहनों के लिए, जो बहनें दूर रहती हैं, उनके लिए विशेष ये महत्वदायी पर्व है। जी, तो यमुना मैया ने मान्यता के अनुसार ये भी कथा है कि यमुना मैया ने वरदान मांगा था यमराज जी से कि जो भी भाई का पूजन करेगा इस दिन टीका लगाएगा। तो जी, इसके पीछे क्या संदेश है और कौन सा वरदान यमुना मैया ने यमराज जी से मांगा था? देखिए, समझदार लोगों के लिए एक बहुत अच्छा निर्देश दिया कि अपने भाई को अपने रंगत में जोड़ने की अभिव्यक्ति, हमारे शास्त्र हमेशा, वृंदा जी मैं एक बात हमेशा अध्ययन करता हूं, और मेरा जो अध्ययन है ये वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अध्ययन है, और मैं कोई रटा रटाया बात नहीं बोलता हूं, हर चीज वैज्ञानिक तथ्य से बोलना उचित समझता हूं, और लोक मान्यता के अनुसार में लोक व्यवहार में जो घटित हो रहा है उन बातों को समझाना और समझना ज्यादा उचित समझता हूं, क्योंकि मुझे शास्त्र हमारे लोक व्यवहार में ही दिखलाई पड़ते हैं। और आज की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई की आपस में बनती नहीं है, किसी न किसी बात पर आपस में द्वेष है, मतभेद है, प्रायः सब जगह नहीं है लेकिन कहीं कहीं वो देखने को मिलता है। तो हमारे ऋषि महर्षि और ग्रंथकार जो हैं ये बड़ा स्पष्टवादी हैं, और ये कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी के घरों में फूट हो, कोई आपस में भाई बहन कोई दूर हो, किसी के रिश्ते खराब हो। तो उन शास्त्रकारों ने, ऋषि महर्षियों ने क्या परंपरा किया कि समय समय पर सब लोग आपस में मिलते रहें, समय समय पर सब लोग गिले शिकवे दूर करते रहें, समय समय पर एक दूसरे के साथ में ये आकर के अपने समस्या, अपने तकलीफ, अपने सुख, अपने दुख को साझा करे। अब जो बहन भाई के लिए प्रार्थना करेगी कि भाई निरोगी रहो, भाई प्रसन्न रहो, यमुना मैया कृपा करें, यमराज भगवान कृपा करें, स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, ऐसी प्रार्थना जो बहन करेगी, वो बहन भाई के लिए जब इतना हृदय से प्रार्थना कर रही है, और जो बहन इतना भाई के देख रहा है कि बहन मेरे लिए इतना प्रार्थना कर रही है, तो उसके मन में उस बहन के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, प्रेम ही उत्पन्न होगा। तो ये ऋषि महर्षियों ने वरदान दिया हम लोगों के लिए। अब यमुना मैया भी संकेत कर रही है यमराज जी को आशीर्वाद दे करके, उनसे वरदान मांग करके कि इस प्रेम को, इस भाई बहन के त्योहार को जो कुशलता पूर्वक मनाएगा, जो इसमें सौहार्द स्थापित करेगा,
उस भाई बहन को सदैव सुख संपत्ति मिलती रहेगी, सदैव उसे सारी समस्याओं का समाधान मिलता रहेगा। और बहन यदि प्रसन्न हो रही है तो माँ स्वयं लक्ष्मी जगदम्बा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। माँ जगत जननी के रूप में बहन का आशीर्वाद सभी के लिए सार्थक होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, मृत्यु भी टल जाता है, मृत्यु से भी रक्षा उन्हें मिल जाती है, जैसे कि यमुना मैया ने यमराज जी से वरदान मांगा था। और जिस दिन यमुना मैया के का स्नान का भी विशेष महत्व है, भाई और बहन यमुना मैया में स्नान करते हैं। संक्षेप में महाराज जी, समय कम है, बस प्रोग्राम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक बात विशेष ये बात है कि इस दिन सभी लोग तो वृंदावन या यमुना जी के पास पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र मान्यताओं के अनुसार में जल को लेकर के हाथ में 3 बार यमुना मैया का आवाहन करेंगे और कृष्णा द्विजाय नमः, यमुनाय नमः, यमुनाय नमः, या आप जो भी यमुना महारानी की जय, यमुना मैया आए, अपने लोक भाषा में आप जिस प्रकार से माँ यमुना का आवाहन कर सकते हैं तो अपने जल में आवाहन करके ही स्नान करें। इस दिन बड़ा फलदायी होगा। और जैसा कि आपने बताया कि मृत्यु का वरदान भी, मृत्यु भी टल जाती है भाई दूज में बहन के यहाँ भोजन करने से। तो एक सभी लोगों के लिए एक विशेष आग्रह माने, संकेत माने, चेतावनी माने कि जो लोग भी मानसिक रूप से ग्रसित हो रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, उन लोगों को आज बहन के यहाँ ही भोजन करना चाहिए गारंटी। और बहन के यहाँ भोजन करने से 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डिप्रेशन आपका खत्म हो जाएगा, आपकी मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, चिंताएं समाप्त हो जाएगी। इस दिन, इस पर्व पर जो भी भाई और बहन यह पर्व मनाते हैं, मृत्यु भी टल जाता है। और यमुना स्नान का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा भी आपने जानी महाराज जी से कि क्यों मनाते हैं हम भाई दूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो भाई दूज के ऊपर आपने विस्तार से सुना, इसकी पौराणिक कथा, मान्यता और क्यों मनाते हैं। नमस्कार, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।